सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत कब की गई है? प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत कब की गई है? आप बताएंगे अभिषेक सर। 18 सितंबर को शुरुआत की गई है। इंपॉर्टेंट 18 सितंबर, याद रखिएगा, भूलना नहीं है इसको। और 18 सितंबर को जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत की गई है। इसमें कितने हजार गांवों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है? कितने हजार गांवों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है? जी न्यूटन मैम बताइए। 63,000 गाँव सर। 63,000 गांवों को रखा गया है। और हृदय योजना के अंतर्गत कुल कितने शहर शामिल हैं? हृदय योजना के अंतर्गत कुल कितने शहर शामिल हैं? जी नितिन बताओ। 12। चलिए, तो हृदय योजना के तहत उत्तर प्रदेश के कौन से 2 शहर शामिल हैं? हृदय योजना के तहत उत्तर प्रदेश के कौन से 2 शहर शामिल हैं? अमित सर बताएंगे। सर वाराणसी, मथुरा। वाराणसी और मथुरा। इसके अलावा ओडिशा का कौन सा शहर शामिल है? संदीप सर बताएंगे। ओडिशा का कौन सा शहर शामिल है? जी कन्हैया सर आप बोलिए। सर पुरी। पुरी, उड़ीसा का कौन सा शहर है? पुरी है। इसके अलावा वेलाकल्ली, वेलाकल्ली किस राज्य से है? वेलाकल्ली था शायद ना। जी कन्हैया सर आप बताइए। वेल्लाकिनी है, वेल्लाकिनी। हाँ वेल्लाकिनी, वेल्लाकिनी किस राज्य से? तमिलनाडु। वेरी गुड। चलिए ठीक है। तो 12 जो शहर हैं, कन्हैया सर एक एक करके आप बोलिएगा आराम से। जो नए सदस्य जुड़े हैं उन लोगों से अनुरोध है कि 12 शहरों का नाम आप लोग लिख लीजिए। हृदय योजना, हृदय योजना जो है हेरिटेज को डेवलपमेंट करने के लिए था। हृदय योजना वर्ष 2015 में शुरू की गई थी। और अब कन्हैया सर आप लोगों को इसका नाम बताएंगे। कन्हैया सर एक एक करके नाम बताएंगे, धीरे से आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि क्लासेस रिकॉर्डेड है तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। क्लास रिकॉर्ड है और वो आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है, चलिए सर कन्हैया सर बोलिए। उत्तर प्रदेश में 2, एक मथुरा, एक वाराणसी है। और वेल्लाकिनी है तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश में अमरावती है। राजस्थान में अजमेर है जी। उड़ीसा में पुरी है। बिहार में गया है। कर्नाटक में? कर्नाटक में वारंगल। वारंगल सर वहाँ है तेलंगाना में। वारंगल तेलंगाना में है। कर्नाटक में बादामी नहीं है? जी सर। कर्नाटक में बादामी। हाँ, और कर्नाटक में बादामी है, वारंगल है तेलंगाना में। हाँ आगे। द्वारका है, एक द्वारका गुजरात। ओके ठीक है। चलिए हिमांशु सर जो बचा हुआ आप रिवीजन कर दीजिए। कन्हैया सर को थोड़ा सा रिकॉल करना उनको लग रहा है हो रहा है। हिमांशु सर आप रिवीजन करिए जो बचा है। सर वाराणसी, वारंगल, मथुरा, गया, द्वार समुद्र, कांचीपुरम, बादामी, पुरी, अमृतसर, वेलाकन्नी, अमरावती, अजमेर। जी, तो अमृतसर छूटा था और छूटा था एक छोटा कांचीपुरम। समुद्र इसमें नहीं है। द्वारका है, द्वारका, द्वारका, द्वार समुद्र नहीं, द्वारका है। द्वारका है, द्वार समुद्र नहीं है। द्वारका है। कांचीपुरम। ये कांचीपुरम, कांचीपुरम। कांचीपुरम किसके लिए जाना जाता है? ये अदिति मैम बताएंगी। कांचीपुरम किसके लिए जाना जाता है? पल्लवों की राजधानी के लिए। नहीं, पल्लवों की राजधानी ठीक है, वेरी गुड, अच्छी चीज है। और एक चीज के लिए कांचीपुरम, और कौन बताएगा? जो सर आप बताइए। जी कांजीवरम जो साड़ी है। हाँ कांजीवरम जो साड़ियाँ आती है, जैसे बनारस की रेशम साड़ियाँ प्रसिद्ध है, ऐसे कांजीवरम भी साड़ियाँ प्रसिद्ध है। ठीक है, तो 2 चीजों से। हाँ GI टैग भी है ये, ठीक है। चलिए तो कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर और एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर, इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है। नहीं, एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर अलग है, कांची का जो है कांची, अच्छा हाँ कैलाशनाथ मंदिर वहाँ पे है। एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण राष्ट्रीय शासन कृष्ण पक्षी ने करवाया था, जबकि जो कांचीनाथपुरम का कैलाशनाथ मंदिर है उसका निर्माण नरसिंहवर्मन सेकंड ने करवाया था, पल्लव। जी ओके, थैंक यू सर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नमो भारत रैपिड रेल, नमो। जी मैम।
क्या बोले सर? जी मैम। सर क्या बताया है उन्होंने? मैम रिकॉर्डेड क्लास है, ये सब बीच में मत किया कीजिए। क्या है वो अभी रिकॉर्ड पहुंच जाएगा आपके पास। प्लीज मैम, ऐसा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा सभी लोगों से कि आप लोग ध्यान से सुनिए। अगर नहीं सुनाई देता है तो फिर वो चीज आप लोग जब दोबारा रिपीट करके सुनेंगे तो आप ही को परेशानी होगी कि ये क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, बस वो रिकॉर्ड रहेगा, आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए। और रूपाली मैम कुछ बोल रही थी आप, जल्दी से। हाँ सर, ये पूछ रहे थे सर, आपने बताया ये जो हृदय योजना है ये 2015 में शुरू हुई थी ना कि सर, ये सर 15 जनवरी 2021 को शुरू हुई थी हृदय योजना। मैम उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया था, वो 2015 की है सर। वही हृदय योजना 21 अप्रैल शायद 2015 में है, कंफर्म है 21 अप्रैल 2015 है मैम। ठीक है, अरे हम आपको बता रहे हैं ना, RO 16 के मेंस में आया है, RO 16 के प्री में आया हुआ है। ठीक है, 17 में आया हुआ है, तो हम उसके भुक्तभोगी है, इसीलिए हम आप लोगों को पढ़ा दिए। प्रसाद योजना के बारे में थोड़ा। हाँ देखिए, हृदय योजना से रिलेटेड प्रसाद योजना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम आपको जी कौन बोल अप्रैल बोल रहे हैं, वो 21 जनवरी है, बाकी सब सही है। 21 जनवरी 2015। प्रसाद योजना ठीक है कन्हैया सर, कन्हैया सर उस पर डिस्कस नहीं, जो मतलब अगर नहीं कंफर्म है तो उसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। हम नमो भारत रैपिड रेल को क्वेश्चन करते हैं। नमो भारत रैपिड रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? नमो भारत रैपिड रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई जाएगी? हिमांशु सर बोलिए। ये सर अहमदाबाद से भुज के बीच। अहमदाबाद से भुज के बीच नमो भारत, देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट को रवाना कहाँ से किया गया है? देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट को कहाँ से रवाना किया गया है? जी अमित सर बोलिए आप। अमित सर न्यू दिल्ली से सीट नहीं सर, बताया हुआ है देश की पहले वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट कहाँ से रवाना किया गया है? जी नीलमा मैम आप बोलिए। बेंगलुरु से। बेंगलुरु से, बेंगलुरु से। ठीक है सर, जिसका भी आप लोग हैंड दे कीजिएगा, बस आप लोगों का नाम लिया जाएगा। ठीक है, चलिए। मिशन मौसम, मिशन मौसम, मिशन मौसम, मिशन मौसम का संचालन किस मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा? जी नूतन मैम आप बताइए। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी कहाँ पर है? अमन सर बताएंगे कहाँ पर है ये? पुणे में है। पुणे किसकी राजधानी थी? पुणे किसकी राजधानी थी? कौन बताएगा? जी रोहित सर बताइए। सर बता सकते हैं? हाँ बोलिए, रोहित सर बोल रहे थे, रोहित सर का हैंड रेज है, रुक जाइए। रोहित सर हैंड रेज करके कहाँ गायब हो गए? माइक ऑन करके बोलिए। तरुण सर आप बोलिए। सर मराठाओं की राजधानी थी शायद। पेशवाओं की, पेशवाओं की। हाँ सर पेशवाओं की राजधानी। सॉरी सर। ठीक है चलिए। सर मैं एक्सेप्ट है। जी रोहित सर क्या बोल रहे हैं आप? रोहित सर क्या बोल रहे हैं आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। अंटिल अगस्त नामक उपन्यास के लेखक कौन है? अंटिल अगस्त नामक उपन्यास के लेखक कौन है? जी कन्हैया सर बोलिए। सर गार्सिया करके, गार्सिया मार्केज। हाँ गार्सिया मार्केज है। उसके बाद 71th मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की विजेता कौन है? 71th मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की विजेता कौन है? जी रानी मैम आप बोलिए। हाँ क्रिस्टीना, हाँ ठीक है। क्रिस्टीना पिजुस्कोवा किस देश से जुड़ी है? मुनीष सर बताएंगे। मुनीष सर, क्रिस्टीना पिजुस्कोवा किस देश से जुड़े हैं? किस देश से जुड़ी है? चेक गणराज्य की राजधानी क्या है? ये बताएंगे SK राय सर। चेक गणराज्य की राजधानी क्या है? इंद्रजीत सर। प्राग सर। प्राग। प्राग जो है एक बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन के लिए जाना जाता है। प्राग जो है हमारे खगोल संघ में एक बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन के लिए जाना जाता है। वो किससे जुड़ा हुआ है? जी नूतन मैम आप बताइए। प्लूटो को इस सम्मेलन में बाहर किया गया था। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था 24 अगस्त 2006 को
चेक गणराज्य प्राग में एक बैठक होती है जिसमें प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया और नया एक थ्योरी दी गई कि अब जो है ग्रहों की संख्या क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ग्रहों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8। सबसे अधिक उपग्रहों की संख्या, सबसे अधिक उपग्रहों की संख्या किस ग्रह की है, सबसे अधिक उपग्रहों की संख्या किस ग्रह की है जी? एसके राय सर बोलिए आप। एसके राय सर प्लीज माइक ऑन करके बोलिए आप। शनि का सर, शनि के सबसे अधिक उपग्रह हो गए हैं। इससे पहले कुछ समय पहले तक बृहस्पति के थे। वैसे अभी नासा ने किस ग्रह के उपग्रह को मतलब जानने के लिए एक मिशन को लॉन्च किया है। नासा ने किस ग्रह के उपग्रह के जांच के लिए एक मिशन को लॉन्च किया गया है, ये राधा मैम बताएंगी। राधा मैम मुनेश सर आप बताइए। बृहस्पति के किस उपग्रह के लिए नासा ने अभी हाल ही में मिशन लॉन्च किया है हाफिज सर? यूरोपा के। ठीक है आगे है, चलिए लगभग हो चुका, यूरोपा मिशन हो गया है। ठीक है, वैसे डेमोस और फोबोस किस ग्रह के 2 उपग्रह है? डेमोस और फोबोस। मुनेश सर नए सदस्य भी हैंड रेज कर सकते हैं आप लोग, अगर याद हो तो। बृहस्पति के कौन? मंगल के हैं सर, मार्च के हैं। कौन बृहस्पति बोल दिया सर? चलिए कोई नहीं, लेकिन ऐसी चीज तो गलत नहीं होनी चाहिए, मतलब ये कॉमन है, बहुत ज्यादा पूछा हुआ है डेमोस और फोबोस। वैसे फोबे जो है किसका है? फोबे किस ग्रह का उपग्रह है? फोबे कौन बताएगा? कोई हैंड रेज नहीं है। मांगी सर बोलिए आप। यूरेनस का क्या? नहीं सर, कंफ्यूज नहीं है सर, कहीं सर आप बोलिए। नेपच्यून का है सर, फोबे बोला। शनि का है, टाइटन और फोबे जो है शनि ग्रह का उपग्रह है। फोबे मतलब आप लोगों ने घटना चक्र के पहले से 10वें पेज के बीच का भी रिवीजन सही ढंग से नहीं किया है। ये घटना चक्र का क्वेश्चन है, ठीक है, रिवीजन कीजिए, अभी टाइम है, जल्दी से। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है हिमांशु सर? द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय के अभी जो हाल ही में अध्यक्ष बनाए गए हैं। प्रश्न तो ये है, अध्यक्ष कौन बनाया गया है? एस के राय सर, अध्यक्ष कौन बनाया गया है? याद नहीं आ रहा है। संदीप सर आप बताइए। संदीप सर जल्दी से। नवाब सलाम जो है वो गए हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सलामी करने के लिए, ये बहुत जरूरी चीज है। चलिए, अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है, किसने जीता है, ये बताएंगे रूपाली मैम जल्दी से। एलेक्स, ठीक है, स्वीडन की राजधानी क्या है? अरुण सर, स्वीडन की राजधानी क्या है? अरुण सर, नीलिमा मैम आप बताइए। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में जो सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन था, मानव पर्यावरण सम्मेलन, कब हुआ था? नीतीश सर बताएंगे। नीतीश सर, स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण सम्मेलन जो था कब हुआ था? नीतीश सर, 1972 में। ठीक है, 1972 के कितने वर्षों बाद पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? 1972 के कितने वर्षों बाद पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? रूपाली मैम, 20 वर्षों बाद जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो किस जगह पर आयोजित किया गया था? शुभम सर, 20 वर्षों बाद जिसकी बोला जाए प्लीज सर मैम, जिसका आप लोग हैंड रेज कीजिए, नाम लिया जाएगा फटाफट। ठीक है, शुभम सर आप बताइए, 20 साल बाद जो सम्मेलन हुआ था कहाँ पर हुआ था? रियो डी जेनेरियो किसकी राजधानी है? ब्राजील की राजधानी है। ब्राजील की एक शहर है ना। ब्राजील की राजधानी क्या है ध्रुव सर? ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजीलिया है। ठीक है, ब्राजील की राजधानी और ब्राजीलिया हो गया। उसके बाद जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब आ रही है, जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में, इसमें 3 अभिसमय को लागू किया गया था। 3 अभिसमय कन्हैया सर बताएंगे, बारी बारी से एकदम आराम से बताइएगा, जो अन्य सदस्य से जरूर नोट कीजिएगा जिनको नहीं पता है। जी सर, कन्हैया सर बोलिए आप।
यूएनएफसीसी है, आराम से UNFCC, ठीक है, UNFCCC, ठीक है, रुक जाइए, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये उस UNFCCC का फुल फॉर्म है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इसी से संबंधित जो पेरिस जो अभी समय है, इसके बाद ग्लासगो जो समय है, और अभी हाल ही में कहां पर हुआ था ये बताएंगे अभी यादव सर, अभी सर जी। नूतन मैम आप बताइए। अजरबैजान की बाकू में भी हाल ही में सम्मेलन हुआ था, UNFCCC याद रखिएगा। फिर दूसरा सर बताइए, दूसरा क्या था, दूसरा सम्मेलन कन्हैया सर। दूसरा यूएनसीपीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी। वेरी गुड, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी, ठीक है, UNCBD बायोडायवर्सिटी के लिए था। और तीसरा क्या था, तीसरा ये कौन बताएगा, रुकिए नहीं सर, तीसरा कौन बताएगा, हैंड रेज कीजिए। जी रानी मैम बोलिए आप, जी रानी मैम बोलिए। UNCCD का फुल फॉर्म बताएंगे ध्रुव सर, UNCCD का फुल फॉर्म बताएंगे ध्रुव सर। ठीक है, कन्हैया सर आप इसको फुल फॉर्म क्लियर कर दीजिए। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट टू डिजर्ट, कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, ठीक है, कॉम्बैट यूनाइटेड नेशन UNCBD यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, ठीक है। मरुस्थलीकरण को रोकथाम करने के लिए UNCBD का एक अधिवेशन हुआ है। इस अधिवेशन के तहत वर्ष 2030 तक कितनी प्रतिशत भूमि को जो मरुस्थलीकृत हो चुके हैं उन्हें वापस बदल लेना है सामान्य भूमि में, वापस बदल लेना है सामान्य भूमि में। हाथी सर बताएंगे, जी बोलिए सर। 30% याद रखिएगा, 2030 तक 30% है। ये प्रश्न आयोग पूछ चुका है, और फिर कभी टपका देगा आम के जैसा तो हम लोग भी टपक जाएंगे, इसलिए कैच करने के लिए तैयार रहिए। आम ऊपर से गिरे तो कैच हो जाए कड़ाक से 30%, ठीक है। चलिए, तो रिवीजन का सेशन यहीं पर रोकते हैं, बहुत सारी चीजों को रिवीजन कर लिया गया है, और आगे बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ, जो आज हम लोगों का वन लाइनर है। वन लाइनर का चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसके बाद डिटेल की चीजें चलेंगी, और आप लोग डिटेल के लिए कॉपी पेन और साथ में बहुत सारी चीजों को रख के बैठिएगा, क्योंकि मैप और सब कुछ साथ में होना चाहिए। जैसे कोई चीज बताया जाएगा आपके दिमाग में हर चीज घूम जानी चाहिए, जैसे अभी कोरिलेट करके हम लोग चल रहे थे। 47th वर्ल्ड स्किल्स 47th वर्ल्ड स्किल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया, लियोन फ्रांस में। कहाँ किया गया, लियोन फ्रांस में किया गया है, ठीक है, लियोन फ्रांस में, ठीक है। लियोन फ्रांस का एक शहर है। वैसे टुलूज कहाँ पर है, टुलूज अदिति मैम बताएंगे, टुलूज कहाँ पर है, टुलूज अदिति मैम। जी शुभम सर बोलिए आप। टुलूज गलत है सर, गलत है। नूतन मैम आप बोलिए। सर फ्रांस में है, और टुलूज कहाँ पर है सर, फ्रांस में। टुलूज फ्रांस में, वेरी गुड। टुलूज किसके लिए जाना जाता है, महेंद्र सर बताइए। सर किसी का माइक ऑन है, बार-बार वो शुभम सर आप अपना माइक ऑफ कीजिए प्लीज, ठीक है। महेंद्र सर आप बताइए, टुलूज किसके लिए जाना जाता है, टुलूज किस उद्योग के लिए जाना जाता है। जी अमन सर बोलिए आप। हाँ, ये वायुयान उद्योग के लिए सबसे ज्यादा जाता है, ठीक है। तो हमने इसी से बनाया है बाटू, ठीक है, बाटू। वैसे फ्रांस में कौन सी जगह है जो विस्की के लिए जानी जाती है, फ्रांस में कौन सी जगह है जो विस्की के लिए जानी जाती है। फ्रांस में कौन सी जगह है जो विस्की के लिए जानी जाती है, कौन बताएगा, हैंड रेज कीजिए। यहाँ पे देखते हैं आप लोगों ने मैपिंग कितना तैयार किया हुआ है। किसी का हैंड रेज नहीं हो रहा है क्या सर जी, आप लोग मतलब ऐसी उम्मीद। जी भूपेंद्र सर आप बोलिए। लियोन है सर क्या? लियोन तो आता ही है, एक और है बोर्डो शहर का नाम सुना आप लोगों ने, बोर्डो बैग्स नाम याद आ रहा है ना, बोर्डो को सुना है या फिर सुना है विकास सर के शब्दों में ना। तो बोर्डो बैग्स एक जगह है, बोर्डो बैग्स, हाँ, जो शराब के लिए जाना जाता है, शराब की वाइन के लिए, ठीक है। जो बिस्के की खाड़ी है ना, बिस्के की खाड़ी, तो हमने कुछ ऐसे ही कोड बनाया था, BF, ठीक है, BF विस्की पीली बाटू लियोन, कोई BF है, ठीक है। BF यानी बोर्डो जो है वो फ्रांस में है, विस्की यानी विस्के की खाड़ी भी है और विस्की शराब भी है। तो
क्या हो जाएगा, आप लोग कोड लिख लीजिएगा इसको, BF, BF विस्की पी ली, BF विस्की पी ली। फिर पूछा जा रहा है बाटू लियोन, बाटू लियोन यानी लियोन से हो जाएगा लियोन, ठीक है। अब इसको डिफाइन कीजिए आप लोग, बोलते हैं, देखिए बी से हो जाएगा बोर्डो वैक्स, बहुत ध्यान से लिखिएगा आप लोग, बोर्डो वैक्स, ठीक है। यह है फ्रांस में, फ्रांस में है। शराब उद्योग के लिए जाना जाता है, विस्की से हो जाएगा शराब, और बिस्के की खाड़ी के पास है, याद रखिएगा बिस्के की खाड़ी, बिस्के की खाड़ी, ठीक है, बिस्के की खाड़ी। उसके बाद पी से हो जाएगा पेरिस, पी से हो जाएगा पेरिस, और ली से हो जाएगा लियोन, ली से हो जाएगा लियोन। बांस हो जाएगा बाटू, बांस हो जाएगा वायुयान, बांस से क्या हो जाएगा वायुयान, और टूथ हो जाएगा टूलूज, टूथ से क्या हो जाएगा टूलूज, ठीक है, टूलूज। और लियोन जो है वही ली जो आ रहा है वही लियोन का ली है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। लारेन कोयला क्षेत्र, लारेन कोयला क्षेत्र किस देश में है? सर एक बार रिपीट कर। रिपीट कर रहे हैं सर, रिकॉर्डेड क्लास में, तो वहां पे फिर सुन लीजिएगा ध्यान से। सर कहाँ दे रहे हैं रिकॉर्ड? सर अभी रिकॉर्ड करके कल अपलोड किया जाएगा। थोड़ा सा मुझे आज बहुत ज्यादा थोड़ा हेल्थ भी इशू था, आप लोगों के सामने अगर मेरी आवाज जा रही तो बहुत भारी भारी लग रही है। मैं आज क्लास लेने के बिल्कुल मूड में नहीं था, लेकिन ये था कि आप लोगों का जो है रिदम ना टूटने पाए, इसलिए मैंने क्लास को कंटिन्यू कर लिया। क्लास टूटेगा रिदम टूटेगा, इसलिए मैं क्लास कंटिन्यू किया। स्वास्थ्य सही नहीं है, दिन भर भी बहुत ज्यादा हेल्थ का इशू था, बावजूद इसकी क्लास हमने कंटिन्यू कर लिया आप लोगों का, ठीक है। तो रिपीट जो अभी सर वो रिकॉर्ड है मेरे पास, सर के पास भेजना, सर अपलोड कर देंगे, ठीक है, एडिट करना है मुझे, ठीक है सर। चलिए, तो फ्रांस में मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था, लारेन, हाँ लारेन कोयला क्षेत्र कहाँ पर है? लारेन कोयला क्षेत्र कहाँ पर है ऐश्वर्या मैम? लारेन कोयला क्षेत्र कहाँ पर है? फ्रांस में है, ठीक है, फ्रांस में तो बता दिया। अब बताइए रूर कोयला क्षेत्र कहाँ पर है ऐश्वर्या मैम? रूर कोयला क्षेत्र किस कहाँ पर है? अल्टी मैम आपकी माइक ऑन है, शायद ऑफ कर लीजिएगा अगर बोलना। जी नूतन मैम आप बोलिए। रूर किसके लिए है नूतन मैम? रूस किसके किस? जर्मनी में, जर्मनी में, जर्मनी की राजधानी क्या है? जर्मनी की राजधानी क्या है? एसके राज है, जर्मनी की राजधानी क्या है? स्वाति मैम बताइए, स्वाति मैम जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन है सर। सर बर्लिन है, बर्लिन किस नदी के किनारे है स्वाति मैम? ठीक है ठीक है, स्वाति मैम बताएंगी बर्लिन किस नदी के किनारे है, बर्लिन किस नदी के किनारे है? जी प्रदीप सर आप बोलिए। बर्लिन स्प्री नदी के किनारे है। वैसे जर्मनी में एक और महत्वपूर्ण नदी बनती है जो दो देशों की सीमा भी बनाती है, वो कौन सी नदी है? आइसी मैम, आइसी मैम। जर्मनी में एक जो नदी है जो दो देशों की सीमा भी बनाती है, कौन सी नदी है? राइन नदी सर। राइन नदी है। ऐसे सर आप थोड़ा सा वो रखिएगा, धैर्य रखिए, सब लोगों का नाम लिया जा रहा है, सब धीरे धीरे सबका नाम लिया जाएगा, ठीक है सर। अच्छी चीज है, आपको पता है, आप माइक ऑफ करके अपनी चीजों को रिवीजन कर लीजिए, अच्छी लगेगी ना, सबको मौका मिलना चाहिए। चलिए, तो हमने फ्रांस से रिलेटेड कुछ चीजों को आप लोगों को घुमा दिया, फ्रांस पहुंच गए थे तो फ्रांस ने घुमा दिया लियोन से। इस प्रतियोगिता में भारत ने कुल कितने पदक जीते? भारत ने कुल 16 पदक जीते हैं, 4 कांस्य है और 12 उत्कृष्टता पदक है। किस एशियाई ओलंपिक परिषद, किसे एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? तो राजा रणधीर सिंह को एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। वैसे ओलंपिक खेलों के बारे में इतिहास सब कुछ बताया गया है। हैंड रेस कीजिए, देखते हैं इतिहास ओलंपिक खेलों का कौन बताएगा। इसे बताया जा चुका है, देखते हैं कितने लोग हैंड रेस करते हैं पुराने सदस्यों से। जी अबे सर आज आप क्लियर कीजिए सब कुछ इतिहास को, बहुत ध्यान से कीजिएगा, गलत ना होने पाए। सर कुछ खास ज्यादा नहीं याद है, बस ये बताए डेट कब अध्ययन से स्टार्ट हुआ था सर? ठीक है बताइए इतना। 1896। 1896 से स्टार्ट हुआ था, और पहला जो मॉडर्न, लेकिन ये मॉडर्न ओलंपिक खेल है सर, ये मॉडर्न ओलंपिक खेलों की शुरुआत आपको बोलना चाहिए था। मॉडर्न ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 से हुई थी। ठीक है, पहला बार कहाँ पर हुआ था नहीं सर? पहली बार कहाँ पर हुआ था? जी नीलिमा मैम बताइए आप। कहाँ पे मैम?
मैम ग्रीस 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 एथेंस में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक खेलों के बारे में डिटेल में क्लास ली गई है, तो आपको फिर से एक बार उपलब्ध कराएंगे। तब नए सदस्यों से अनुरोध है कि नए सदस्यों को जब ग्रुप में उपलब्ध कराएंगे तो इसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, सब कुछ भेजा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पद को ग्रहण करने वाले पहले भारतीय हैं ये राजा रणजीत सिंह। इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले हैं इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन है? सिद्धार्थ अग्रवाल। सिद्धार्थ अग्रवाल जो है इंग्लिश चैनल को तैरकर पार कर गए। वैसे इंग्लिश चैनल किन दो सागरों के पास पड़ता है? इंग्लिश चैनल किन दो सागरों के पास पड़ता है? ध्रुव से बताइए। अटलांटिक ओशन में है। अटलांटिक ओशन में, ठीक है। हमने पूछा सागर, सागर का नाम बताइए। इंग्लिश चैनल जी गणेश सर आप बोलिए। एक सेल्टिक सागर और उत्तरी सागर शायद। हाँ उत्तरी सागर है और नीचे जो है हाँ हाँ सेंट कोई सागर नीचे नहीं है, बस अटलांटिक महासागर बोल सकते हैं। अटलांटिक सागर शायद सेल्टिक है। सेल्टिक सर, सेल्टिक मुझे तो नहीं लग रहा। नॉर्वेजियन है, उत्तरी सागर है जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ। नॉर्वेजियन उत्तरी सागर है, फिर डोवर जल संधि है। ऐसे डोवर जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती है? किनको जोड़ती है डोवर जल संधि? आयुषी मैम बोलिए, आयुषी मैम बोलिए, डोवर जल संधि किनको जोड़ती है? आयुषी मैम जी, मैम माइक ऑन करके बोलिए प्लीज। अरुण सर आप बोलिए। इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर। हाँ इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को। और बाल्टिक सागर से कौन सी नहर निकाली गई है? बाल्टिक सागर से कौन सी नहर निकाली गई है कन्हैया सर? कील नहर निकाली गई है। तो कील नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? प्रदीप सर बताएंगे। कील नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? कील नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? अमन सर बोलिए आप। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ता है कील नहर, ठीक है। उबाकी कोड बना लीजिए। उबाकी, कोई चीज प्रश्न आपका बाकी रह गया है तो उबाकी बना लीजिए। उत्तरी सागर से बाल्टिक सागर को जोड़ती है कील नहर, ठीक है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष चुना गया जय शाह को। ये इंपॉर्टेंट है, आईसीसी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। और आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? रोहित सर बताएंगे। आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? रोहित सर। हैंड्रेस की अमित सर बोलिए आप। 1909। वैसे बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? नीलिमा मैम, बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? बीसीसीआई कौन बताएगा? हाजी सर बोलिए आप। 1928 में। माइक ऑन करके बोल रही थी आप, लग रहा है। देखिए बीसीसीआई की स्थापना जरूर याद रखिएगा, पीसीएस में प्रश्न आ चुका है, ठीक है। तो आईसीसी भी आ ही जाएगा क्योंकि इस बार जयशाह जी पहुंच गए हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, जयशाह जी के वजह से ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो गया। और इंग्लिश चैनल पर पार करने वाले हैं सिद्धार्थ अग्रवाल। महिलाओं की 8वीं एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 में हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? राजगीर बिहार में किया गया है। राजगीर किसकी राजधानी थी? राजगीर किसकी राजधानी थी? आयुषी मैम, राजगीर किसकी राजधानी थी? राजगिरी या राजगीर किसकी? राजगिरी किसकी राजधानी थी? जी शुभम सर बोलिए आप। मगध की थी। चलिए सुमित सर बताएंगे। राजगिरी में कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? सुमित सर। प्रथम बुद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के समय में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? रूपाली मैम, इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? रूपाली मैम जी। मुनेश सर आप बोलिए। महाकश्यप बनाए गए थे। और ये किस गुफा में हुआ था? कन्हैया सर बताएंगे। ये किस गुफा में हुआ था? कौन सी गुफा? वेरी गुड, सप्तपर्णी गुफा में हुआ था, ठीक है। तो बौद्ध धर्म से संबंधित जो संगीतियां हुई इसे जरूर याद रखिएगा। वैसे जैन धर्म की पहली संगीति का आयोजन
कहाँ किया गया था? तापस राइस सर, जल्दी से। वल्लभी सर। वल्लभी, वेरी गुड। वल्लभी कहाँ पर है? अदिति मैम बताएंगे वल्लभी कहाँ पर है, किस राज्य में? सब वल्लभी में नहीं हुआ था, सब पाटलिपुत्र में हुआ। अरे रुक जाइए पहले, अभी हम बताएंगे ना, अभी रुक जाइए, माने दीजिए ना, पहले गुजरात घुमा दे तब तो लेके आए इधर। रूपाली मैम आप बोलिए, वल्लभी किस राज्य में है? सर गुजरात। गुजरात बता ही दिया था मैंने। वैसे जो वल्लभी में संगीत हुई थी वो दूसरी जैन संगीत हुई थी, ठीक है। वल्लभी में जो संगीत हुई थी वो दूसरी हुई थी। पहले जो थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? कन्हैया सर, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? कौन वाला सर? फर्स्ट वाला। हाँ, पहले पाटलिपुत्र में जो हुआ था जैन संगीत की, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? जी मुनेश सर आप बोलिए। मुनेश सर आप बोलिए। अर्चना मैम, स्थूल भद्र याद है सर, कंफ्यूजन में। स्थूलभद्र जी जी, वेरी गुड। स्थूल भद्र की अध्यक्षता में था। स्थूल भद्र जैन संप्रदाय में, यानी जो जैन धर्म था उसके किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे? स्थूल भद्र किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे? प्रिंस सर बताएंगे। प्रिंस सर, श्वेतांबर संप्रदाय से जुड़े थे, वेरी गुड। तो दिगंबर संप्रदाय से कौन जुड़े हुए थे? दिगंबर संप्रदाय से कौन जुड़े हुए थे? शुभम सर। सर जिनका नाम लिया जाए प्लीज सर, मैम आप जो भी लोग हैं थोड़ा सा वेट कीजिए, अपना माइक ऑफ करके बोलिए, तेजी से बोलिए, चिल्ला के। याद करने का तरीका ये सबसे बेहतर होता है। माइक ऑफ कीजिए रहिए, बोलिए, जब नाम लिया है तो माइक ऑन करके बोलिए। इससे आपको लगेगा कि हाँ हम एक्टिव मूड में पढ़ रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आईसीसी से हम लोग बहुत घूम लिया। महिलाओं की 8वीं एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन हुआ राजगीर बिहार में। चले गए हम लोग बौद्ध धर्म से। पेरिस में आयोजित ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल किस नंबर का था? अदिति मैम बताएंगे किस नंबर का था पेरिस में ओलंपिक खेल जो आयोजित हुआ? मतलब सिर्फ 5, 6, 7? आयुषी मैम आप बोलिए किस नंबर का था? 33वां। हाँ 33, लेकिन ये शब्द आपको बता रहा था कि कंफ्यूज में बोल रही थी आप। 31, 32, 33, 34 क्रम की घोषणा हो चुकी है। 31वां था रियो में, ठीक है। 32वां था टोक्यो में जो 2020 में होना था, लेकिन कोविड के कारण 2021 में आयोजित किया गया। और 33वां हुआ पेरिस में। 34वां होगा लॉस एंजल्स में। 35वां होगा ब्रिस्बेन में। ब्रिस्बेन किस देश में स्थित है? नाजरीन मैम, ब्रिस्बेन किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? देवव्रत सर, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? रुक जाइए मैम, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। उसके क्वींसलैंड प्रांत की राजधानी क्या है? क्वींसलैंड प्रांत की राजधानी क्या है? कौन बताएगा? कन्हैया सर। क्वींसलैंड, ब्रिस्बेन। समझ में आ गया? घुमा दिए, पूरी एरिया घूम लिए ना आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक से हम लोग घूम के चले आए ब्रिस्बेन से, और 33वें के पास चलते हैं। भारत का सेफ डिमिशन किसे किया गया था? सत्य प्रकाश सांगवान को किया गया था। किसे किया गया था? सत्य प्रकाश सांगवान। तो किसी का माइक ऑन है, कृपया माइक ऑफ कीजिए प्लीज। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो किसे भारतीय सेफ डिमिशन नियुक्त किया गया था? तो भारतीय सेफ डिमिशन कौन है? ये है सत्य प्रकाश सांगवान, ठीक है। फिर महिला T20 एशिया का क्रिकेट का आयोजन 2024 में कहा हुआ? श्रीलंका में हुआ। और इसके विजेता, सॉरी, महिला T20 एशिया का क्रिकेट प्रतियोगिता 2024 का विजेता कौन है? श्रीलंका है। श्रीलंका की राजधानी क्या है? कन्हैया सर, श्रीलंका की राजधानी क्या है? जयवर्धनेपुरम। जयवर्धनेपुरम से पहले श्रीलंका की राजधानी का क्या नाम था? ऐश्वर्या मैम। कोलंबो। वैसे कोलंबो घोषणा पत्र का संबंध किससे है? कौन बताएगा? कोलंबो घोषणा पत्र का संबंध किससे है? जी अमन सर बोलिए। मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए। जी मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। और भी किसी चीज के लिए था? अभी हाल में हुआ था कोलंबो घोषणा पत्र, बिम्स्टेक से संबंधित है, ठीक है। कोलंबो घोषणा पत्र का संबंध बिम्स्टेक से संबंधित है, इसे याद रखिएगा, अभी हाल में हुआ था। और बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी ये बताएंगी पल्लवी मैम। पल्लवी मैम, बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? प्राज्वल सर, प्राज्वल सर, राकेश सर, रितेश सर, बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? शालिनी मैम,
सिर्फ 7 हैंड रेज है इस क्वेश्चन पे, बीच चेक पे 8 हुआ अभी को। सुनिए सर आप बोलिए। अर्चना मैम क्या सर? सर 1997। वेरी गुड, 1997 में है। और 1997 में हुआ था जून में। कब हुआ था? जून में हुआ था। ठीक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा बे ऑफ बंगाल ना। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? आयुषी मैम, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ढाका, ठीक है, वेरी गुड। ढाका किस देश की राजधानी है? बांग्लादेश। बांग्लादेश, वेरी गुड। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। पुरुष T20 एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर हुआ? भारत में हुआ। ठीक है, और पुरुष ODI एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता का जो आयोजन 2027 में कहाँ होगा? वो बांग्लादेश में होगा। 2025 में भारत में होगा एशिया कप क्रिकेट, और 2027 में कहाँ होगा? बांग्लादेश में होगा। याद रखिएगा ODI एशिया कप। ठीक है, ODI एशिया कप। शीतकालीन ओलंपिक खेल 2030 एवं पैरा ओलंपिक 2030 का मेजबान किसे घोषित किया गया है? वो है फ्रांस। कौन है? फ्रांस, फ्रेंच एल्प्स। ठीक है, फ्रेंच एल्प्स, याद रखिएगा। शीतकालीन ओलंपिक 2030 है। 2026 कहाँ होने वाला है? 2026 का शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ होने वाला है? कौन बताएगा? हैंड रेज करिए, देखें 2026 का ओलंपिक खेल कहाँ होना? जी नीलमा में बोलिए आप। भारत में। 2026 का मोहित सर आप बोलिए। सर नहीं 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 नहीं, मतलब अभी होने वाला है, होने वाला है ये इटली में होने वाला है। ठीक है, ये प्रश्न बन सकता है, याद रखिए आप लोग, क्योंकि 2017 के RO का जब प्री हुआ था तो उसमें 2022 का जो शीतकालीन ओलंपिक खेल था वो कहाँ होने वाला था, शायद ये प्रश्न था, या 2026 का ओलंपिक खेल कहाँ होने वाला था, ये प्रश्न था। मतलब जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ 2017 के RO के मेंस में प्रश्न था। पिछला वाला चाइना हुआ था। आप 2022 का चाइना में हुआ था, 2026 का जो है इटली में है, और 2030 का है वो है फ्रांस में। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। तो 2030 का शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक कहाँ होगा? फ्रांस में होगा। स्वतंत्रता के बाद ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के लिए किसी एक संस्करण में 2 या उससे अधिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन बन गई है? मनु भाकर बन गई है। ठीक है, मनु भाकर क्या बन गई है? एथलीट बन गई है। उसके बाद क्या है? स्वतंत्रता के बाद हो गया मनु भाकर ने निशानेबाजी में पदक जीता है, इंपॉर्टेंट है। फ्रेंच ओपन 2024 के पुरुष एकल के विजेता कौन है? कार्लोस अल्कराज है। बस अभी इनको ऐसे याद रखिएगा, आप लोगों को बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फ्रेंच ओपन हो या ऑस्ट्रेलिया ओपन, या फिर पूछे आपसे विंबलडन, या फिर पूछे US ओपन, आपके जुबान पे सिर्फ 4 वर्ड याद रहेंगे, और आयोग की परीक्षा पे जो करंट आएगा ओपन से संबंधित, जो फ्रेंच ओपन हो या फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन हो या फिर हो US ओपन या विंबलडन, तब आप लोग 4 वर्ड में सिर्फ 4 शब्दों में याद करके इसको आराम से हैंडल करेंगे और बहुत आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। बस अभी यहाँ देख लीजिए, फ्रेंच ओपन जो है कार्लोस अल्कराज है पुरुष टीम के विजेता, और महिला की जो है ईगा स्विटेक है। जो कार्लोस है, कार्लोस में आता है 100, और ये जुड़े हैं स्पेन से। कार्लोस में आता है 100, ये जुड़े हैं स्पेन से, और स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड है। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मैड्रिड किस नदी के किनारे बसा है? मैड्रिड किस नदी के किनारे स्थित शहर है? कौन बताएगा? सिर्फ 2 हैंड रेज है भी खाली। बताया गया है आप लोगों को, पुराने सदस्य रिवीजन नहीं कर रहे हैं, रिवीजन करिए आप लोग। रानी में बोलिए। सर मैंजियर मैड्रिड मैंजियर नदी के किनारे। ठीक है, चलिए तो स्पेन हो गया, और उसके बाद क्या है? चेक गणराज्य की, सॉरी पोलैंड की है ईगा स्विटेक। पोलैंड की कौन है? ईगा स्विटेक। पोलैंड की राजधानी क्या है? वार्सा। पोलैंड की राजधानी क्या है? वार्सा। और वार्सा किस नदी के किनारे है? अल्टीमेम। वार्सा किस नदी के किनारे है? जी कन्हैया सर आप बोलिए। विस्चूला। प्रश्न तो ये था, मैं वार्सा जाने का मूल मकसद ये था, वार्सा पैक्ट कब हुआ था? वार्सा पैक्ट देवव्रत सर। 1929। सर गलत है। नितिन। 1954। और नाटो कब बना था? 1949।
नीलिमा मैम आप बताइए, जो अभी वार्ता नितिन ने बताया क्या वो सही है या गलत? नीलिमा मैम। जी सर सही है। रोहित सर, वार्ता किसके लिए बनाया गया था? सही है। जी रोहित सर, वार्ता किसके लिए बनाया गया था? अमन सर आप बोलिए। हाँ, नाटो के प्रत्युत्तर में बनाया गया था, अर्थात नाटो अभी भी अस्तित्व में है क्या? वार्सा जो है अभी भी अस्तित्व में है? वार्सा जो अभी भी अस्तित्व में है, कौन बताएगा? सर नहीं, अभी अस्तित्व में नहीं है। वेरी गुड अभी सर। हाँ, अभी अस्तित्व में, क्योंकि यूएसएसआर का जो पतन है उसके बाद से जो वार्ता है वो अब उस तरह से अस्तित्व में नहीं है। वैसे पैक्ट को समाप्त घोषित नहीं किया गया है। जी कौन बोल रहा था? सर प्रोबेबली जहाँ तक प्लीज माना है। क्या सर? रोहित सर क्या बोल रहे हैं आप? सर इसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1999 द्वारा हटा दिया गया था ना। देखिए, हटाने की घोषणा तो शायद मैं अभी नहीं पढ़ा हूँ, देख लूंगा बता दूंगा। ठीक है, मतलब ठीक है सर 1 जुलाई 1991 को डिसॉल्व किया गया। 1 जुलाई 1991 को, मतलब यूएसएसआर का जब पतन हुआ उसके तुरंत बाद इसे डिसॉल्व कर दिया गया। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। और रूस अभी हाल ही में मतलब हाल ही में क्या 2 सालों से किस देश पर आक्रमण किया हुआ है? अभी सर बताएंगे 2 सालों से किस देश पर आक्रमण? क्या सर? रोहित सर आप क्या बोल रहे हैं? आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, थोड़ा सा माइक के पास या फिर आप ईयरफोन लगाएं तो उसे दूर कीजिए। रोहित सर मेरी आवाज आप तक जा रही है तो प्लीज आप रिपीट कर सकते हैं। चलिए, मेरा प्रश्न क्या था? देवव्रत सर आप बता दीजिए प्रश्न क्या था पहले तो। सर रसिया ने किस पर आक्रमण किया है? हाँ, किस देश पर किया है? क्यू पे किया है। वो क्यू पर आक्रमण किन 2 क्षेत्रों के लिए किया है? अमित सर बताएंगे। किन 2 क्षेत्रों के लिए किया है अमित सर? क्यू पर आक्रमण किन 2 क्षेत्रों के लिए किया गया है? जी कहें सर, आप बोलिए। सर यूक्रेन पे अटैक किया हुआ है। भाई यूक्रेन पे, हाँ। सर क्योंकि आवाज में वो गैप हो जाता है, आप जो बोलते हैं मैं जब ट्रांसफर करता हूं तो डोनबास और कुजनेट्स, डोनबास और कुजनेट्स, ठीक है, ये 2 क्षेत्र थे कन्हैया सर? लुहांस्क और डोनेटस। जोहान्स और डोनेटस डोनबास और कुजनेट्स है ना? कुजनेट्स नहीं है सर, लुहांस्क है। और अच्छा हाँ, लुहांस्क है, सॉरी लुहांस्क है, लुहांस्क। ठीक है चलिए। तो रोहित सर आप कुछ बोल रहे हैं, प्लीज जल्दी से। रोहित सर क्या आप बोल रहे थे? थोड़ा सा आवाज मेरी ब्रेक जा रही है, आपके पास नेटवर्क का इशू है क्या कुछ? रोहित सर अभी भी हमको लग रहा है कि कंटिन्यू कर पा रहे हैं नहीं। मोहित सर आप कुछ बोलना चाहते हैं? मोहित सर बोलिए। जी सर, इसमें जो पेरिस वार्ता में सेफ्टी मिशन इंडिया होता है उनमें भी गगन नारंग। देखिए अभी जो है ना ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक है सर, ये भी ध्यान दीजिए। ठीक है सर, सब ध्यान नहीं दिया आपने, पैरा ओलंपिक है वहां पे। पैरा ओलंपिक और ओलंपिक में अंतर है। ओलंपिक में जहां भारत रहा किस नंबर पर कन्हैया सर? भारत किस नंबर पर रहा ओलंपिक में? 71 पे। पैरा ओलंपिक में किस नंबर पर है? 18 पर। आप समझ सकते हैं। ठीक है मोहित सर, जी सर। शब्दों पे ध्यान देना है, आयोग है बहुत नचाता है, ठीक है। और हम लोग भी आपको टेस्ट सीरीज के माध्यम से नचा दे रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, ग्रीष्मकालीन खेलों में 2 पदक जीतने वाली बन गई है। फ्रेंच ओपन हो गया। फ्रेंच ओपन पावो नुर्मी खेल, पावो नुर्मी खेल कहाँ पर था? तुर्कू में। कहाँ हुआ? तुर्कू फिनलैंड में। तुर्कू फिनलैंड में। फिनलैंड की राजधानी है हेलेंस्की। फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलेंस्की है। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले का रिकॉर्ड किसका नाम बन गया है? साहिल चौहान के। 27 गेंदों पे साइप्रस के विरुद्ध उन्होंने शतक लगा दिया। एस्टोनिया के हैं। कहाँ के हैं? एस्टोनिया के हैं। एस्टोनिया की राजधानी है ताल्लिन। एस्टोनिया की राजधानी क्या है? ताल्लिन है। एस्टोनिया के सटा हुआ देश कौन सा है? लाटविया। और लाटविया से सटा हुआ देश है लिथुआनिया। लाटविया और लिथुआनिया जो है
यहाँ पर एक खाड़ी बताई गई थी, उस खाड़ी का नाम कौन बताएगा? उस खाड़ी का नाम कौन बताएगा? रीगा की खाड़ी। रीगा की खाड़ी, वेरी गुड। रीगा की खाड़ी है, लाटविया की राजधानी रीगा है और इसी रीगा के नाम से बना है रीगा की खाड़ी। चलिए ठीक है, थैंक यू। इंडोनेशिया ओपन में पुरुष एकल की विजेता कौन है? सीयूकी है। बस यहाँ ऐसे पढ़िएगा, बस ये मत सोचिएगा मुझे याद कर लेना है, मैं आगे वहां याद कराऊंगा। और इसमें हमको विजेता और उपविजेता दोनों का नाम याद करके चलना है, और कौन से देश से जुड़े हुए हैं विजेता और कौन से देश से जुड़े हुए हैं विजेता ना उपविजेता, दोनों नाम याद करके जाना है, क्योंकि आयोग जो है घुमा रहा है इस समय बहुत अच्छे से। ठीक, विश्व जूनियर अंडर 20 शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? गुजरात के गांधीनगर में किया गया है। ठीक है, यानी विश्व जूनियर अंडर 20 शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? गुजरात के गांधीनगर में हुआ है। अगला है नॉर्वे शतरंज। नॉर्वे शतरंज 2024 में ओपन वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने जीता है, जो है नॉर्वे के। कहाँ के हैं? नॉर्वे के हैं। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। अभी कल थोड़ा सा एक मिस्टेक आप लोगों से गलती से बता दिया गया था, उसे स्वीकार कर देते हैं। जो एबल पुरस्कार आप लोगों को गलती से बता दिया ऑस्ट्रेलिया से, वो मुझे कुछ और पुरस्कार का दिमाग में आ गया था, आपने को बता दिया था, इसलिए आपसे क्षमा प्रार्थी है और उसे आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। एबल पुरस्कार जो है नॉर्वेजियन अकादमी के द्वारा दिया जाता है, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और 2024 का विषय दिया गया है, उसे प्रोवाइड करा दिया था परिवार के किसी सदस्य के द्वारा और उसे आप लोगों को प्रेषित कर दिया गया था। ठीक है, चलिए, पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाएगा? 11 जून को मनाया जाएगा। ये इस बार दिवस बहुत ज्यादा घोषणा नहीं होगी सर लोग, आप लोग याद रखिएगा, इसमें पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून को है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? अब सर राष्ट्रीय खेल दिवस जी अदिति मैम आप बोलिए। 29 अगस्त 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस, और ये 11 जून को मनाया जा रहा है। वैसे 11 जून को खेल कराया जाएगा और खेल के बाद जो बच्चे हैं बाल श्रम के शिकार हो जाएंगे, हाँ, खेल कराएंगे 11 जून को, यानी अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 11 जून को। और बाल श्रम निषेध दिवस, बाल श्रम निषेध दिवस को मनाया जाता है 12 जून को मनाया जाता है। 14 जून को मनाया जाता है रक्तदान दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है? रक्तदान दिवस मनाया जाता है। इसके बाद एल्बमिन डे है और फिर फादर्स डे है। लाइन से आते हैं क्रम, याद रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक नहीं, रोहित सर कुछ बोलना है क्या? आयुषी मैम, चलिए, पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब हो गया? 11 जून को हो गया। इंडियन सुपर लीग 2023-24 में कौन सी टीम ने आईएसएल का जीता? तो सुपर लीग में कौन जीता? मुंबई सिटी एफसी ने जीता है। पेरिस ओलंपिक 2024, पेरिस ओलंपिक 2024 जूरी में सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बिल्किस मीर है। सबसे किनारे इसे रख दीजिएगा आप लोग, यहीं से प्रश्न बनेगा, आयोग अगर उठाएगा ना यहीं से उठाएगा। जूरी की सदस्य बनने वाली पहली भारतीय है और महिला है, पहली भारतीय महिला है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना जो 95% बोला जा सकता है, 95% आयोग नहीं सर, नहीं, वो 29 अगस्त वाला मुझे बताना था। जी बोलिए, बोलिए सर। सर आज हमको लग रहा है कि आपके फोन में या फिर नेटवर्क में कुछ तो इशू है। आज आपसे हमारा कन्वर्सेशन बहुत बेहतर ढंग से नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए सर क्षमा चाहेंगे। अब थोड़ा सा नेटवर्क में अगर आप आ जाइए तो कन्वर्सेशन कीजिएगा, क्योंकि बीच बीच में व्यवधान जो है ये रिकॉर्डेड क्लास में आप लोगों को ये असुविधा होगी। ठीक है सर, चलिए। तो किसे ओलंपिक गोल्फ एसोसिएशन के सर्वोच्च सम्मान बॉब जोन्स पुरस्कार 2024 से सम्मान किया गया है। बॉब जोन्स 2024 से सम्मान किया टाइगर वुड्स, गोल्फ के बादशाह एक ही है टाइगर वुड्स। आंख मूंद के तोहफा के लिए, आंख मूंद के तोहफा, गोल्फ जैसे नाम है टाइगर वुड्स का नाम लगा दीजिएगा। भारत की कौन पहली महिला क्यूरेटर बनी है? जैंसिया कल्याण बनी है। देखिए, पिच क्यूरेटर बन गई है कल्याण, पिच का क्यूरेटर बन के पिच का कल्याण करेंगी भारतीय खिलाड़ियों का, भारतीय खिलाड़ियों के पिच का कल्याण करेंगी। ठीक है, क्यूरेटर है कल्याण। ठीक, इसके बाद रिकॉर्ड 8वीं बार बालकर एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसी सम्मानित किया गया है। ठीक है, रिकॉर्ड 8वीं बार बालकर एथलीट अवार्ड से किसी सम्मानित किया गया है, और ये है नोवाक जोकोविच से। इसमें किनारे कर लीजिए, नोवाक जोकोविच से सर्बिया के। अभी हाल ही में किस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? कन्हैया सर बताएंगे, हाल ही में किस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? जी मोहित सर आप बोलिए। राफेल नडाल ने किया। राफेल नडाल किस देश से हैं? राफेल नडाल किस देश से जुड़े हुए हैं? राफेल नडाल स्पेन के हैं। ठीक है,
याद रखिएगा प्रश्न, चूंकि इन्होंने संन्यास लिया है ना, यहाँ प्रश्न आयोग लेकर आएगा। अगर खेल का एक प्रश्न उठेगा तो ओलंपिक से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमको राफेल नडाल का संन्यास लग रहा है। तो ओलंपिक चूंकि आयोग कुछ ऐसे भी बच्चा देता है ना, कहता अच्छा ओलंपिक बहुत ज्यादा चर्चा में सब पढ़े होंगे, लाइए हम पूछ लेंगे राफेल नडाल को, ओपन को, ठीक है। तो आयोग ऐसे भी बच्चा देता है, इसलिए सतर्क रहिएगा। कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ये तैयार रखिएगा आप लोग। ये जो प्रश्न हम लोग सोचते हैं कि ये नजरअंदाज कर दो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। आईसीसी पुरुष ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2023 का ये था। आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे बनाएगा? विराट कोहली को बनाएगा। ये तो मान लीजिए भारत के रन मशीन बोले जा रहे हैं कि जैसे लग रहा है कि रन तो इनके बल्ले से निकलते नहीं है, ये पी जाते हैं रन को, ठीक है। ओडीआई में क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बने? विराट कोहली बनेंगे। महिलाओं में बनी है चमारी एट्टापट्टू। चमारी एट्टापट्टू है श्रीलंका की है। और टेस्ट क्रिकेटर है उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया के। टेस्ट क्रिकेटर है उस्मान ख्वाजा। और पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है? पैट कमिंस है। कौन है? पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के कप्तान है। सीनियर यूरोपियन टूर क्वालिफाइंग स्कूल को जीतने वाले पहले भारतीय गोल्फर कौन है? जेसी रंधावा है। एशियन मैराथन चैंपियनशिप 2024 में भारत पदक जीतने वाला कौन भारतीय है? मान सिंह जो है। एशियन मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक कौन जीता है? मान सिंह ने जीता है। बस पढ़ लीजिएगा और उसे अचेतन मन में ले जाके छोड़ दीजिएगा। मान सिंह जो है, मान सिंह तोमर, पान सिंह तोमर मूवी आई थी, पान सिंह तोमर मूवी थी ना। मान सिंह का नाम कहाँ आता है? मान सिंह का नाम किस महल के साथ जोड़ा जाता है? किस महल के साथ? इतिहास का प्रश्न है। मुनीष सर बोलिए आप। जी मुनीष सर। अमित सर ग्वालियर से संबंधित है क्या? नहीं, मान सिंह का गुजरी महल नहीं सुना आप लोगों ने? ग्वालियर गुजरी महल है। हाँ गुजरी महल, मान सिंह का गुजरी महल है, ठीक है। चलिए, भारत में पहले मल्टी स्पोर्ट बीच गेम, ठीक है, भारत में पहले मल्टी स्पोर्ट बीच गेम 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? घोघला बीच दीव में हुआ है। प्रश्न यहाँ से बनेगा, घोघला दीव कहाँ पर है? घोघला बीच कहाँ पर है? दादर नगर हवेली और दमन दीव में है। दादर नगर हवेली और दमन दीव को किस संविधान संशोधन के द्वारा एक साथ मर्ज किया गया था? एक साथ मर्ज किया गया था। सिर्फ एक हैंड रेज है, देख रहे हैं, एक हैंड रेज है केवल, जबकि आप लोगों को बताया गया है। जी नितिन बताओ। 104वां संविधान संशोधन है। 104वें संविधान संशोधन के द्वारा दादर नगर हवेली और दमन दीव को एक कर दिया गया है। और उसी दीव के में एक द्वीप है, एक बीच है, घोघला बीच, जहाँ पर भारत के पहले मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स का आयोजन किया गया है। वैसे भारत के पहले खेलो इंडिया पैरालंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? खेलो इंडिया पैरालंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया था रानी मैम? न्यू दिल्ली में किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद इस जो मल्टी स्पोर्ट बीच गेम हुआ, इसका शुभंकर कौन था? पर्ल एक डाल्फिन है। पर्ल क्या है? एक डाल्फिन है जो स्तनधारी मछली है। जो क्या है? स्तनधारी मछली है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा डाल्फिन। सही है कि नहीं? स्तनधारी है ना ये? बायोलॉजी वाले से क्लियर कर दीजिएगा। कौन है बायोलॉजी का? थोड़ा हैंड रेज कीजिए तो। बायोलॉजी किसका मेन सब्जेक्ट? अभी सर बोलिए। सही है हमारा जो मैंने बोला अभी? जी सर, डाल्फिन एक स्तनधारी है, सही है। ठीक है, ओके, थैंक यू। कंफर्म करना जरूरी होता है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है? मध्य प्रदेश में है। यानी बीच गेम्स में मध्य प्रदेश ने अपना जो छक्का है वो झंडा काट दिया है। बेस्ट फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर का आयोजन कहाँ किया गया? लंदन में किया गया। और लियोनेल मेसी जो है अर्जेंटीना के, उन्हें सम्मान किया गया है। लियोनेल मेसी जो है बेस्ट फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर है। बेस्ट फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर कौन है? लियोनेल मेसी। कौन है? लियोनेल मेसी हैं। और मेसी अर्जेंटीना के हैं। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सचिन सर, ब्यूनस आयर्स किस नदी के किनारे बसा हुआ है? साक्षी मैम, ब्यूनस आयर्स किस नदी के किनारे है? जी प्रदीप सर आप बोलिए। ला प्लाटा। वेरी गुड। किस नदी के किनारे है? ला प्लाटा नदी के किनारे है। चलिए, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी लियोनेल मेसी बने हैं। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी कौन बनी है? बोन मार्टी स्पेन की है। ठीक है, तो अली में बना लीजिए, अली बोस्टे बना लीजिए। सपोज फीफा बेस्ट फुटबॉलर में अली और ली, ठीक है, अली बोस्टे फीफा फुटबॉलर में लिख लीजिए अली बोस्टे। पास हो जाएगा अर्जेंटीना, ली से हो जाएगा लियोनेल मेसी। अली
बोस्पे, बोनमार्टी जो है स्पेन की है, बोनमार्टी कहाँ की है, स्पेन की है। याद रखिएगा प्रश्न, दो मैंने दो बोला है, दोनों बोला है, दोनों इंपॉर्टेंट है। अली अली बोस्पे, अली बोस्पे। फिर सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी है बोस्पे। टाटा मुंबई मैराथन का आयोजन कहाँ हुआ, मुंबई में ही होगा और कहाँ होगा, आंख बंद करके खेलना है, पूछेगा ही नहीं। पुरुष एथलीट वर्ग का विजेता कौन है, हेलेनी है इथियोपिया की। इथियोपिया की राजधानी क्या है, आदिस अबाबा है। इथियोपिया की राजधानी क्या है, आदिस अबाबा है। वैसे हार्न ऑफ अफ्रीका पर कौन कौन से देश स्थित हैं, कौन कौन से देश स्थित हैं, देखिए तो हार्न ऑफ अफ्रीका पर कौन कौन से देश स्थित हैं, हार्न ऑफ अफ्रीका पर कौन कौन से देश स्थित हैं। जी अभी सर आप बोलिए। सर सोमालिया है, इथियोपिया, जिबूती। वेरी गुड। अब सुमित सर बताएंगे जिबूती की राजधानी क्या है, सुमित सर बताएंगे जिबूती की राजधानी क्या है। सुमित सर। नहीं सर मुझे याद समझिए सर। सर जिबूती है। जिबूती की राजधानी जिबूती है, इसीलिए आसान सा पूछा था सर। इथियोपिया को मैंने बता ही दिया, जिबूती बताना था, जिबूती की राजधानी जिबूती थी। और उसके बाद सोमालिया है, सोमालिया की राजधानी क्या है, आयुष्मान, सोमालिया की राजधानी क्या है, मोगादिशु। प्रश्न ये नहीं है जो मैं लाना चाह रहा था, जिबूती घोषणा पत्र का संबंध किससे है, जिबूती घोषणा पत्र का संबंध किससे है, प्रश्न तो ये है। मैम नूतन मैम बताइए आप। सर वो लोग समुद्री डकैतों से सुरक्षा के लिए, समुद्री डकैतों से सुरक्षा के लिए जिबूती घोषणा पत्र का संबंध, ये आयोग प्रश्न पूछ चुका है। 2021 के प्रश्न में हो सकता है मिले या फिर 2020 में से, आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो वहां मिलेगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। महिला एथलीट वर्ग में विजेता कौन है, ये है, ये भी जो है अब्रेस मिनिसोवा है, इथियोपिया की भी। तो ओके दोस्तों, आज की क्लास स्वास्थ्य बहुत ज्यादा सही न होने के बावजूद भी लगभग पूरी ले ही ली 1 घंटे तक। ठीक है, अब आप लोगों से थोड़ा सा ये है कि जिन लोगों को थोड़ा भी अगर आपको डाउट है किसी क्वेश्चन को लेके, जो नए सदस्य जुड़े हैं, ये लोग जो टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, नए सदस्यों से अनुरोध है कि आप लोग टेस्ट सीरीज सॉल्व करते समय किन्हीं परेशानियों का सामना तो नहीं कर रहे हैं, और एक ही करके हैंड रेज कीजिए, मैं उन लोगों से थोड़ा सा 1-to-1 इंटरेक्शन कर लूँ थोड़ा सा। जो भी लोग नए सदस्य नए ग्रुप में हैं, क्या वो लोग टेस्ट सीरीज सॉल्व करते समय किसी प्रकार के, जी मैं सर बोलिए आप। मैन सर माइक ऑन कर, जी बोलिए सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, सही सर, बोलिए। सर आप कंटिन्यू कीजिए। महन सर आप कुछ बोलना चाह रहे थे, प्लीज। जी सर, कोई कह रहा था कि टेस्ट यानी अच्छा हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रश्नों का लेवल क्या रहा है आप लोगों के लिहाज से? बहुत अच्छा है, बहुत हाई है। ठीक है, नीतीश सर भी नए सदस्य हैं। बहुत अच्छा है नीतीश सर, नाम नीतीश सर को बोलेंगे। नीतीश सर आपका। हेलो जी सर। हाँ सर, ये मैं क्लास के बारे में जाना, टेस्ट सीरीज सर अभी मैं सही से कर नहीं पाया, आज ही कर पाया तो क्लास लेट हो पाया। देखिए सर, आपको जो पिन किया हुआ लिंक था आपको देखना चाहिए था। आप कब जुड़े हैं ग्रुप में? ग्रुप में सर कल जुड़े हैं ना, तो क्लास की टाइमिंग देखिए, जो टेस्ट सीरीज डाली जाती है वो सब आपको टेलीग्राम चैनल पे है। हाँ टेलीग्राम चैनल पे सारी डिस्क्रिप्शन से पड़े हुए हैं। 10:15 से आपको लिंक मिल जाएगा ऑनलाइन क्लास का। 9 बजे पेपर दिया जाता है और 9:30 बजे यानी 9:35 तक आपको पेपर सॉल्व करना है, और उसके तदुपरांत आपको आंसर की उपलब्ध कराई जाएगी, जिसको आपको मिला के खुद अपने आंसर को मिलाना है और फिर आपको भेज देना है अपनी फोटो जहाँ पे आपने सॉल्व किया है, ग्रुप में डाल के अपनी फोटो, कितना सही किया है कितना गलत किया है। ठीक है, उसके बाद आपको क्लासेस मिल जाएंगी। 10:15 बजे आपको क्लास का लिंक मिल जाएगा। जी वो मुझे पढ़ लिया, लेकिन मैं मतलब क्लास जो ये चल रही है इसके बारे में थोड़ा जानना चाहिए, क्या मतलब इसके लिए हमें पहले से क्या प्रिपेयर करके लाना, किस तरह से इसका ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। देखिए सर, आपको ज्यादा से ज्यादा अगर यूटिलाइज करना है तो क्लास को डेली कंटिन्यू रखना है। आप ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखने के लिए अगर इच्छुक हैं तो आपको क्लास को डेली कंटिन्यू रखना है। साथ में जो दृष्टि है, आई दृष्टि, उसे अपने पास रखिएगा, क्योंकि मैक्सिमम चीजों को आपको वहां से पढ़ाया जाएगा। उसके साथ साथ एडिटोरिया
क्रॉनिकल और प्रतियोगिता दर्पण और समसामयिक क्रॉनिकल जो आती है, मोटी वाली क्रॉनिकल जो आती है, सारी चीज़ों से आपको टच उपलब्ध कराए जाएँगे। ये आपके लिए एक बेनिफिट रहेगा और साथ में हिस्ट्री पॉलिटी आप अगर आप जुड़े हैं आज, तो आपको फीडबैक आपका कुछ मिल सकता है कि मतलब आज की क्लास से आपने मतलब कल और आज में क्या आपने डिफरेंस देखा अपने अंदर। तो सर कल की जैसे क्लास है तो उसके लिए किस तरह से मतलब आज क्या सर आज जो आपको पढ़ाया गया पूरा रिवीजन करके रखिए दिमाग में, कॉपी पे रिवीजन कर दीजिए। फिर उसके बाद जो कल पढ़ाया जाएगा उसके रिवीजन कीजिएगा। पीछे जो आज पढ़ा दिया गया इसके रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि मैंने आज बहुत सारी चीज़ों को लाया, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी तो नहीं आया आज, ज्योग्राफी आ गया, इकोनॉमिक्स भी नहीं आया था शायद, ठीक है, बट ज्योग्राफी हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन बन गए थे आज ना, करंट के थे घूम फिर के ना, और हाँ हिस्ट्री से भी था अच्छा खासा क्वेश्चन। तो आपको बहुत सारे तथ्य मिलते जाएंगे, ठीक है नीतीश सर। ठीक है ओके, आशुतोष सर या मैम जो भी आईडी है, आशुतोष सर आपका, आपने भी हैंड रेज किया हुआ था। जी अर्चना मैम आप बोलिए डॉक्टर। सर मुझे ये था मतलब सर जो टेस्ट सीरीज 9 बजे देते हैं वो सर मतलब 8:30 या 8 बजे तक दे सकते हैं सर। एक्चुअली मेरी ड्यूटी रहती है तो छूट जाता है, मैं लगा नहीं पाती हूँ। मैम ड्यूटी कितने बजे से रहती है आपकी? जैसे 10 बजे ड्यूटी रहती है तो सर उसी टाइम वो होता है, मुझे थोड़ा पहले जाना भी पड़ता है, तो अगर 8 या 8:30 बजे तक दे दे सर तो मैं उसको सॉल्व कर लूँ, फिर मैं सॉल्व नहीं कर पाती। मैम आप उसको ना बाद में कर लिया कीजिए, क्योंकि देखिए और वो एक टाइम फिक्स कर दिया ना, सारे सदस्य उस टाइम पे अपना रेडी हो जाता है। जैसे देखिए सबका जो बाहर रह रहे हैं खाना पीना बनाना सब कुछ करना ना, तो 9:30 बजे तक मतलब 9 बजे तक खाना पीना खा ले वो। फिर जो जैसे हिंदी वाली भी क्लास रहती है ना, हिंदी वाली, आपने हिंदी ग्रुप ज्वाइन किया है हिंदी वाला? हाँ सर है मेरे पास। हिंदी वाला भी तो वो भी 8 बजे टेस्ट हो जाएगा, समझ रहे हैं? अगर हम लोग हाँ दोनों का टाइम क्लैश ना करे तो ये समझिए कि आप लोगों को एक सिस्टम बना दिया गया है कि 8 से 9 हिंदी सॉल्व कीजिए, 9 से 10 जीएस सॉल्व कीजिए, 15 मिनट का ब्रेक लीजिए, खाना वाना बना के रखे हैं तो खा लीजिए, 10:15 से आपको ऑनलाइन क्लास शुरू हो जाएगी, फिर 11:30 तक इधर पढ़ लीजिए। यानी आपका 4 घंटे का जो कंटिन्यू एक सिस्टम जो बन गया पढ़ने का, और ये बहुत बेनिफिट रहता होगा आप लोगों के लिए, जो आप अगर आप डेली कर रहे हैं तो जिन लोग कर रहे हैं उनका फीडबैक तो आप लोगों के सामने आ ही रहा है, ठीक है मैम। बाद में आप मैम देखिए आप ड्यूटी कर रही हैं तो उम्मीद करते हैं शायद पुलिस डिपार्टमेंट में क्या आप? हाँ सर पुलिस डिपार्टमेंट हाँ में। तो पुलिस डिपार्टमेंट में ही ऐसी ड्यूटी हो सकती है अनटाइमली ना, तो ऐसे कोई नहीं है। तो पुलिस डिपार्टमेंट से हमारे बहुत सारे सर भी मैम भी हैं और वो भी आप लोगों के सामने आएंगे समय समय पर, अपने जो महत्वपूर्ण जो सुझाव है प्रस्तुत करते रहते हैं। डिप्टी एसपी सर हैं, बसंत सर हैं और अभिमन्यु सर हैं, साथ में कई सर अभी लोग ले चुके हैं और फिर आप लोगों के समझ भी आएंगे, ठीक है। तो मतलब ठीक है, बट आप बाद में सुबह कर लिया कीजिए, ठीक है। सुबह करके अगर ग्रुप ऑफ रहता है तो मेरे पास मतलब जो पर्सनल नंबर जो मतलब जहाँ से हम मैसेज करते हैं वहाँ से आप मैसेज कर दीजिए, तो हम यहाँ पे देख लेंगे। तो एक हो जाएगा कि हाँ हमें भेजना है सर के पास तो करना ही करना है, ठीक है। ओके सर, ओके थैंक यू सर। जी आशुतोष सर जो भी सर। नमस्कार सर। जी जी बोलिए। जी सर मैं ये कह रहा था कि हिंदी क्लास हुई थी क्या सर जो आप बता रहे थे आज? सर मैं समझा नहीं, जी सर बोलिए। जी सर मैं पूछ रहा था हिंदी की क्लास आज 23 तारीख से हुई थी सर, हुई थी क्या? सर देखिए हिंदी की जो क्लास है वो डेली नहीं होती है, ठीक है। अच्छा हिंदी वाले ग्रुप में आपको जो शेड्यूल भेजा गया वहाँ शेड्यूल देख लीजिए किस तारीख को कौन सा 23 से। 23 से सर उसमें क्लास भी है? अच्छा 23 को सर अगर क्लास में सर लिंक उपलब्ध कराएगा वहाँ पे लिंक देख लिया कीजिए, क्योंकि नहीं सर आज कुछ नहीं आया सर। नहीं तो ठीक है सर। देखिए सर कभी कभी क्या होता है ना, क्योंकि सर जो है थोड़ी सर जी की माता जी के स्वास्थ्य थोड़ा सा बहुत इशू आ गया था ना, तो सर क्लास नहीं ले पा रहे हैं। प्रोडक्शन वाला सर वीडियो भेजे थे वही था। अच्छा तो वही रहा होगा सर, ठीक है। अभी थोड़ा सर के साथ थोड़ा सा इशू है, वो जुड़ेंगे हम लोगों के समझ आएंगे। सर भी डेली क्लास में जुड़ते हैं, ठीक है, और सर के निर्देशन में सब कुछ संचालित हो रहा है, तो आप लोगों के समझ सर लगातार रहेंगे। बस थोड़ा सा कुछ प्रशासनिक दिक्कतें आ रही हैं, कुछ परिवार से संबंधित माता जी का स्वास्थ्य लेके सर बार बार गाजीपुर भी जाना पड़ रहा है, ठीक है सर। जी ओके चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? जो पुराने सदस्य नहीं नए सदस्य पहले बोल लें, 2 मिनट और है। पुराने सदस्यों में से और किसी का कोई प्रश्न हो, जो भी सर मैम जो भी हैं प्लीज सर मैम। और हाँ एक चीज है, जो मतलब नए ग्रुप में
इंग्लिश मीडियम के जो सदस्य जुड़े हुए हैं उनसे अनुरोध है कि इंग्लिश मीडियम के लिए एक अलग ग्रुप बनाया जा रहा है, उन लोगों के लिए अलग टेस्ट पेपर भेजा जाएगा। जो नए सदस्य जुड़े हैं वो लोग, जो नया ग्रुप बनेगा उसमें जुड़ जाइएगा और आप लोगों के लिए जो इंग्लिश ट्रांसलेटेड पेपर होगा वो डाला जाएगा, ठीक है। तो नए ग्रुप को आपको इंग्लिश सर बाइलिंगुअल सर आरओ का जो है, आरओ का बाइलिंगुअल सर जो ये बैच है इसमें बाइलिंगुअल नहीं हो पा रहा है क्योंकि ट्रांसलेट जो मैम करती हैं वो खाली नहीं है और ट्रांसलेशन न हो पाने की वजह से बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे, ठीक है। तो इस वजह से आरओ क्योंकि हिंदी इसमें मेन होता है, तो ये भी देखा जा रहा है कि अगर आप हिंदी से जीएस करना शुरू कर देंगे आप हिंदी पे भी पकड़ बनाने लगेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो कोशिश ये है कि हिंदी पे भी आरओ जो दे रहे हैं वो खास करके हिंदी पे भी पकड़ बनाने का प्रयास करें, क्योंकि हिंदी का जो 7 क्वेश्चन आता है वो तो आता ही है, साथ में जब हिंदी लिखना भी होता है और ऐसे वाला भी जो क्वेश्चन आता है वहाँ पे तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, लेकिन आपको लगभग मान के चलिए करंट अफेयर्स में हिंदी से ठीक समझ जाती है, इसमें जो हिस्ट्री में खासकर नहीं समझ पाते वर्ड सर इसके लिए एक काम किया कीजिए, गूगल ट्रांसलेट पर थोड़ा सा कर लीजिए, अगर नहीं समझ में आता है आप मैसेज कर दिया कीजिए, हम लोग थोड़ा सा ट्रांसलेट करके जो भी समझा देंगे, ठीक है सर। अमन सर क्योंकि हम लोगों की थोड़ी सी असुविधाएं देखिए, बैच की फीस जो थी वो 3,000 रुपये रखी गई थी, लेकिन फिर आप लोगों को क्योंकि आप लोगों की बार बार ये डिमांड हुई सर मतलब हम लोगों का कंटिन्यू चलता रहे करंट अफेयर्स की क्लासेस, तो करंट अफेयर्स की क्लासेस के नाते ही एक नई बैच शुरू किया गया है, तो नया बैच आरओ तक चलता रहेगा और आप लोगों का करंट अफेयर्स भी चलता रहेगा लगातार, ठीक है। और बहुत कम फीस में आप लोगों के लिए लाया गया है, तो वो जो बजट का जो होता है ना कि बजट जो मेंटेन करना है वो नहीं है। तो अब आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है अन्य सदस्यों को जोड़िए, जितने ज्यादा सदस्य जुड़ेंगे उतना आप लोगों को मटेरियल और भी ज्यादा जो कहते हैं ना कि मतलब अगर आप लोगों का ट्रांसलेट वाला है और भी सदस्य जुड़ेंगे, कई सारे सदस्य रहेंगे तो ट्रांसलेट का भी देखा ही जाएगा, कहीं ना कहीं से होगा, बहुत सारे सदस्य हो जाएंगे, ठीक है सर। चलिए और किसी का कोई प्रश्न? जी सीमा मैम बोलिए आप। सर आपकी आवाज आ रही है सर? जी जी सीमा मैम को बोलने दीजिए। सर आरओ का इंग्लिश में नहीं है क्या? मैंने आपको ही शायद मैसेज किया था। जी मैम आरओ का जो है इंग्लिश में नहीं है, इंग्लिश वाला जो है वो ट्रांसलेट नहीं हो पा रहा क्योंकि मैथमेटिक्स का क्वेश्चन डाला जा रहा है और फिर मैथमेटिक्स का जो ठीक है मैथमेटिक्स का जो हाँ मैथमेटिक्स का जो है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करना थोड़ा सा दिक्कत करेगा, और जो सॉल्व हम लोग भेज रहे हैं लिख के आप देख ही रहे हैं, मैथमेटिक्स को टाइप करना थोड़ा सा टफ काम हो जा रहा है, ठीक है। इसकी वजह से भी इसको ट्रांसलेट करने से बचा जा रहा है, ठीक। जी रोहित सर आप बोलिए, आप जो बोल रहे थे। सर ये जैसे हम लोग जीएस वाला पोर्शन कंप्लीट किए हैं बीसीएस के लिए, तो ये था कि पीवाईक्यू जो है उसका घटना चक्र का जो है वो कर रहे थे, कैसे सर इसके लिए क्या करें जो अपना आरओ के लिए हो रहा है जीएस में, इसके लिए किसको आधार मानते हैं? सर पीवाईक्यू ही पढ़िए, क्या आपको दिक्कत हो रही है क्या सॉल्व करने में? हाँ सर जैसे ये पीवाईक्यू में क्या यूथ का एक मैंने रखा हुआ है तो वो है ठीक है या कुछ और ले लूं मैं? मेंस वाला जो है नहीं घटना जो घटना चक्र का है उसी को रिवाइज कीजिए बार बार, ठीक है। आपके सामने जो ये सारे पीवाईक्यू से रिलेटेड है, क्या है ना कि आयोग के प्रश्नों को ही क्या किया जा रहा है, घुमा के पूछा जा रहा है। जैसे आयोग ने पूछ लिया, ठीक है, हो सकता है वो रिपीट ना करे, तो हम लोग घुमा के अब उसको कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप देख रहे होंगे ना कि आपको लगता है सर ये तो मैंने पढ़ा है लेकिन कहाँ गलती हो रही है मेरी, जो छोटा सा माइन्यूट अंदर आयोग करा रहा है आरओ में, वही हम लोग लाने का प्रयास करें कि आप लोग उसके लिए पहले से अवेयर हो जाइए, ठीक है सर। ओके तो सर वही आरोप बीसीएस वाला ही है ना? बिल्कुल 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 सर, पूरा रिवीजन करते जाइए, सब कुछ वही है। और जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया जाता है उसे जरूर पढ़िएगा, ठीक है। क्वेश्चन तो आप लोग पढ़ते हैं सॉल्व करते समय, बट एक्सप्लेनेशन को जरूर पढ़िएगा। एक्सप्लेनेशन पढ़ते समय जो माइन्यूट डिफरेंस है उसे जरूर ध्यान दीजिएगा। जो छोटा छोटा डिफरेंस डाला जा रहा है, जो मृग को लेकर डाला गया था कि मृग 2 मृग और एक मोर मारने वाला था, संभवतः ये प्रश्न कितने लोगों का सही हुआ था? ये हैंड किए तो कितने लोगों का ये सही हुआ था, मृग और मोर मारने वाला? सिर्फ एक लोग, सौरभ सर, बधाई हो आपने नितिन, तुम्हारा भी सही था। चलो तो रिवीजन कर, ठीक है, रिवीजन करना जरूरी है ना, रिवीजन करेंगे तो ही फायदा होगा। तो ठीक है, फिर और किसी का कोई क्वेश्चन जल्दी पूछ लीजिए 1 मिनट में, अन्यथा फिर थोड़ा सा मुझे भी लग रहा है हेडेक बहुत तेजी से होगा।
मैं भी सोच रहा हूँ सो जाऊँ आज जल्दी ही थोड़ा। जी अमित सर बोलिए आप। सर 104वां संविधान संशोधन जो आपने बोला था दादरा नगर हवेली और दमन दीव को एक किया गया जी सर, इसके साथ एंग्लो इंडियन वाला भी था, इसी में क्या था? जी एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया। 10 वर्षों के लिए हाँ। ओबीसी और एसटी जो ओबीसी के जो एसटी के लिए जो आरक्षण था सीटों का वो भी बढ़ा दिया गया। ठीक है, और इसी में किया गया था ना? सब 104वां संविधान बहुत सारे चीजों को लेके आया है। अच्छा, नहीं मतलब हम रिकॉल कर रहे थे कि इसी में था ना सर ये? जी 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 बिल्कुल सर, बिल्कुल आपको याद है, अच्छी तरह से याद है। इस क्लास से जुड़ने के बाद आपको बहुत फायदा हो रहा होगा, बहुत सारी चीजें रिकॉल हो जा रही है दनादन। हाँ, तो एक चीज और है जो आप कोटेशन दे रहे हैं बीच बीच में ग्रुप में, जैसे हिस्ट्री का या पॉलिटी का विद कोड, वो बहुत बेनिफिशियल लग रहा है। उसको मैं नोट डाउन कर रहा हूँ, उसको याद कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि आज आपने दिया था हिस्ट्री के जो उत्तराधिकारी वाला युद्ध हुआ था जी, वो ऐसे वो बहुत अच्छा लग रहा है सर। वो सब बनता खड़े बहुत अच्छा है। दे चौकमस आगे हम लोग डाल देंगे। दे चौकमस देवराई है, चौसा है, कन्नौज है, मछलीवाड़ा है। चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे किसी भी टॉपिक से हो, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अगर आप अपने कोड और अपने चीजों को करेंगे तो बहुत हम लोग के लिए बेनिफिशियल रहेगा। ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। और किसी का कोई प्रश्न जल्दी से? चलिए ठीक है, फिर बहुत हो चुकी बात है, मिलेंगे कल। तब तक के लिए सभी लोगों को शुभ रात्रि। थैंक यू, धन्यवाद। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।